हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वॉर ऑफ हिडन लव का पार्ट 10 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। मैं इसका रीज़न जानती हूँ कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, तो शायद इसलिए आप लोग मुझे कमेंट देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, मगर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, अब हम चलिए अपनी स्टोरी लाइन में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। उनके बीच कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वैसे ही था। करीब 1 साल हो गए थे उन दोनों के बीच, वो सारी बातें हुए। एक दिन वांग जी को किसी काम की वजह से जर्मनी जाना पड़ता है और उसे जिन्स का इनविटेशन आता है जिसे सॉन्गलेन अटेंड करता है। वहीं वे कारपोरेशन में विंग के लिए भी वहाँ से इनविटेशन गया था। विंग भी उसी पार्टी में आता है अपने फ्रेंड्स नी हुसैन और वेनिंग के साथ। पार्टी में वेनिंग वेन रोहान और विंग के बीच कहासुनी हो जाती है और वह वेन रोहान को वेनचिंग और वेनिंग से दूर रहने की भी सलाह देते हैं। ये सारी बातें जब ख़त्म हो गई थी तब लैन कुरैन वहाँ पर आते हैं और वह विंग को काफ़ी कुछ सुना देते हैं। विंग बहुत दुखी होता है और वह दुखी होकर पार्टी हॉल से निकलकर एक बार में चला जाता है। उसके पीछे पीछे वेनिंग और नी हुसैन भी चले जाते हैं। वहीं सॉन्गलेन, जो विंग को काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, उसके साथ होने वाली इन सब घटनाओं के कारण वह दुखी हो गया था। वह पहली बार दुखी था। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। मैसेज वांग जी का था। वांग जी ने उस मैसेज में कहा था कि वह डिनर साथ में करेंगे। तो सॉन्गलेन भी पार्टी छोड़कर लैन वांग जी के मेंशन के लिए निकल जाता है। वह मेंशन में जाके देखता है तो वांग जी और साओ सिंचेन उसका वेट कर रहे होते हैं। वह तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। साओ सिंचेन और वांग जी देखते हैं कि सॉन्गलेन आया तो है, बहुत दिनों बाद वो मिले भी हैं, मगर सॉन्गलेन पता नहीं क्यों इतना खुश दिखाई नहीं दे रहा था। वह दोनों परेशान थे। वह तीनों जब डिनर के लिए बैठते हैं तो साओ सिंचेन और वांग जी से रहा नहीं जाता है। वह सॉन्गलेन से पूछ ही लेता है कि क्या बात है। सॉन्गलेन ने कहा कि मेरी सैडनेस की वजह भी ओसियान है। यह सुनकर साओ सिंचेन और वांग जी दोनों घबरा जाते हैं, मगर सॉन्गलेन जब यह कहता है कि वह विंग की वजह से नहीं, विंग के साथ जो हुआ उसकी वजह से सैड है, यह सुनकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। तभी सॉन्गलेन उन्हें बता देता है कि पार्टी में के दौरान विंग के साथ क्या हुआ था। यह सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सॉन्गलेन के मोबाइल पर वेनिंग का कॉल आता है। तो चलिए अब हम इससे आगे की स्टोरी को सुनते हैं। वेनिंग सॉन्गलेन से वांग जी का नंबर मांगता है, मगर सॉन्गलेन उसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह बता सकता है सॉन्गलेन को, मगर वेनिंग इसके लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि उसकी बात वांग जी से करा दी जाए। वांग जी भी वहीं था, चूँकि उसने फ़ोन स्पीकर पर डाला हुआ था। उसने कहा, हाँ मैं यहीं हूँ, बताओ। इस पर वेनिंग कहता है कि तुमने मुझे अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकता, मगर हाँ मैं एक वीडियो भेजता हूँ और उसके साथ एक एड्रेस भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पर ज़रूर आएंगे। इतना कहने के साथ ही वह फ़ोन को कट करता है और वह वीडियो सॉन्गलेन के मोबाइल पर सेंड कर देता है। साओ सिंचेन ने वीडियो को ओपन किया जिसे सॉन्गलेन और वांग जी भी देखने लगे। उस वीडियो में दिख रहा था कि विंग एक बार में है। उसने अपने चारों तरफ काफ़ी तोड़ फोड़ कर रखी है। टूटे कांच के ग्लास और बोतलें बिखरी थीं और उसके बीच में विंग था जिसके हाथों से खून निकल रहा था। उसके हाथ में एक टूटी कांच की बोतल थी। वह नशे में था और रो रहा था। साथ ही वह कह रहा था, लानर गग्गा ने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों? मैं बहुत बुरा नहीं हूँ मैं बुरा। मेरे लानर गग्गा मुझे चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बस मेरे लानर गग्गा के पास जाऊँगा।
इतना कहकर वह एक बच्चे की तरह रो रहा था। वांग जी जैसे ही यह देखता है और सुनता है, वांग जी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगा। तभी साओ सिंचैन भी उसके पीछे खड़ा हो गया। वह जब जा रहा था तब सॉन्गलैन ने कहा, वी वुशियान के पास जा रहे हो? मैं भी चलूँगा। साओ सिंचैन ने कहा, चलो। कुछ ही मिनट में तीनों कार में थे। आज कार वांग जी चला रहा था। आराम से ड्राइविंग करने वाला वांग जी आज किसी ट्रैफिक रूल की परवाह नहीं करता है। सॉन्गलैन वांग जी की स्पीड देखकर डर गया था। उसने कहा, आराम से वांग जी। मगर वांग जी कुछ नहीं सुनता है और कार को और भी फास्ट ड्राइव करने लगा था। तभी सॉन्गलैन ने फिर कहा, साओ सिंचैन, वेनिंग ने जो वीडियो भेजी थी ना, उसमें वी वुशियान ने किसी लानर कक्का को बुलाया था। ये लानर कक्का कौन है और वांग जी क्यों जा रहा है, क्या जानते हो तुम? तभी तेज चलती हुई कार अचानक से रुक जाती है। वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। वांग जी ने तेज आवाज़ में कहा, मैं ही हूँ, विंग का लानर कक्का। इतना कहने के साथ ही वांग जी ने कार की डोर को ओपन किया और वह बाहर चला गया। साओ सिंचैन ने कहा, सॉन्गलैन, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पहले अंदर चलते हैं। सॉन्गलैन जो अभी भी शॉक में ही था, मगर वह अपना सर हिलाता है और बार के अंदर चला जाता है। जैसे ही वांग जी अंदर जाता है, वह देखता है कि विंग की हालत ख़राब थी। चारों तरफ वाइन की स्मेल आ रही थी और विंग कह रहा था, लानर कक्का ने मुझे क्यों छोड़ दिया। तभी वांग जी वेनिंग को देखता है, जो विंग के पास जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह जा नहीं पा रहा था क्योंकि विंग के हाथ में एक टूटी बोतल थी और वह कह रहा था, अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं खुद को ही मार लूँगा। बस मुझे मेरे लानर कक्का चाहिए, मैं उन्हीं के पास जाऊँगा। तभी वांग जी वेनिंग के कंधे पर हाथ रखता है। न्यू हुसैन भी वहीं था, मगर वह वांग जी को देखकर हैरान था। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसे लगा वांग जी विंग की इंसल्ट करना चाहता है। उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, वीगा के पास आप क्यों जा रहे हो? वांग जी ने हुसैन को घूर कर देखा, मगर फिर भी हुसैन ने वांग जी का हाथ पकड़े रखा था। वेनिंग ने कहा, हुसैन हाथ हटाओ, ये विंग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी सॉन्गलैन और साओ सिंचैन भी वहां पहुंच गए थे। साओ सिंचैन ने ज़बरदस्ती हुसैन का हाथ हटा दिया। वांग जी आगे बढ़ने लगा था। साओ सिंचैन ने कहा, शांत हो जाओ हुसैन, तुम्हारे विंग गगा सेफ हाथों में है और उन्हीं को बुला रहे हैं। वांग जी ही उनका लानर गग्गा है। तभी वांग जी धीरे धीरे विंग के पास बढ़ रहा था। विंग ने कहा, रुक जाओ, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं खुद को मार लूँगा। लान वांग जी ने कहा, विंग मैं हूँ, क्या तुम मुझे नहीं आने दोगे अपने पास? विंग ने जब वांग जी की आवाज़ सुनी तो उसके हाथों से वो बोतल खुद ही गिर गई और वह अपनी जगह पर खड़ा रह गया। तब तक वांग जी भी विंग के पास पहुंच गया था। विंग ने रोते हुए स्माइल दिया और वांग जी को हक कर लिया और रोने लगा। उसने कहा, लानर कक्का, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों? वांग जी ने उसे टाइट हक पैक किया और कहा, विंग मेरे साथ चलो। विंग ने कहा, हाँ चलूँगा, पर फिर आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, चलो मेरे साथ। इतना कहने के साथ ही वह विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। विंग भी अपने हाथों को वांग जी के गले में रैप कर लेता है और अपने फेस को वांग जी के सीने में छिपा लेता है। वांग जी उसे ऐसे ही बाहर लेकर जाने लगता है। सभी की नज़र विंग और वांग जी पर थी। वांग जी साओ सिंचैन को कुछ इशारा करता है और साओ सिंचैन उसे समझ जाता है। इसके बाद वह वहाँ के मैनेजर को सारा मैस क्लीन करने के लिए कहता है और कहता है, यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो यह बार बंद हो जाएगा। हुसैन जो अभी तक शॉक था, उसने कहा, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये मुझे पता क्यों नहीं चला? इस पर उसकी बात में हाँ मिलाते हुए सॉन्गलैन ने कहा, मुझे भी पता नहीं चला ये कब हुआ, कैसे हुआ। सॉन्गलैन की आवाज़ सुनकर हुसैन सॉन्गलैन की तरफ मुड़ा और क्वेश्चनिंग लुक देकर उसे देखने लगा। तभी हुसैन ने कहा, वेनिंग, वीगा को मिस्टर वांग जी ले जा रहे हैं, वो सेफ नहीं है, हमें उन्हें रोकना होगा। वेनिंग ने कहा, जाने दो हुसैन, विंग उनके पास ही सेफ है। इस पर सॉन्गलैन बोल पड़ा, मुझे पता है ने हुसैन, तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करते हो, चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। ने हुसैन ने कहा, नहीं। वेनिंग ने कहा, मुझे वांग जी पर ट्रस्ट है,
मगर ने हुसैन थोड़ा डरा हुआ है। सांगलन ने कहा, हुसैन डरो मत, हम भी वुसियान को कुछ नहीं होने देंगे, तुम मेरा नंबर ले लो। ने हुसैन ने कहा, ओके। अब थोड़ी ही देर में वांगजी विंग को लेकर कार में बैठ गया था। ये चारों वांगजी के मेंशन के लिए निकल जाते हैं। साओ सिंचन ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसकी बगल वाली सीट पर सांगलन बैठा था। विंग वांगजी की गोद में सर रखकर लेट गया था और सिसक रहा था और बस एक ही बात बोल रहा था, लानर कक्का, आपने मुझे क्यों छोड़ा है। कुछ ही मिनटों के सफ़र में फाइनली वांगजी का मेंशन आ गया था। वांगजी विंग को अपनी गोद में कैरी कर उसे खुद के रूम में ले गया। इधर सांगलन ने फिर डिनर प्रिपेयर करवाई। वांगजी विंग को अपनी बेड पर लिटा देता है। विंग सो चुका था। वांगजी खुद ही विंग के कपड़े चेंज करता है, उसके बाउंड को ट्रीट करता है और ये सब कर लेने के बाद वांगजी सांगलन के पास वापस आ जाता है। वांगजी सांगलन की तरफ देखता है। सांगलन भी समझ गया था कि वांगजी उसे ऐसे क्यों देख रहा था। सांगलन ने कहा, वांगजी जल्दी से डिनर कर लो और सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, हम सुबह बात करेंगे, ओके। चलो अब डिनर कर लेते हैं। सांगलन, साओ सिंचन और वांगजी तीनों खामोश थे। तीनों खामोशी से डिनर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब डिनर फिनिश हो जाता है तो वांगजी सांगलन की तरफ फिर देखता है और कहता है, सांगलन। सांगलन ने कहा, वांगजी सुबह बात करेंगे, तुम अपने रूम में जाओ और उसका ख्याल रखना। इतना कहने के साथ ही वह वांगजी को एक स्माइल देता है। वांगजी समझ जाता है सांगलन उससे नाराज नहीं है। वह सांगलन के पास आता है, उसे गले लगाकर कहता है, थैंक्स सांगलन, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। सांगलन ने कहा, ओके अब हटो, नहीं तो मेरा हस्बैंड जेलस हो जाएगा। वांगजी ने सांगलन को और भी टाइट हक कर लिया और कहा, जलने दो उसे। तभी साओ सिंचन उनके पास आता है और कहता है, वांगजी विंग। विंग का नाम सुनते ही वांगजी ने सांगलन को छोड़ दिया और उस तरफ देखने लगा जिधर साओ सिंचन ने विंग के नाम से इशारा किया था। उधर कोई नहीं था। वांगजी ने कहा, साओ सिंचन ये क्या है। साओ सिंचन ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं अपने हस्बैंड को तुमसे दूर कर रहा था, तुमसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वांगजी हंसने लगा और कहा, मुझसे इतना डर। साओ सिंचन ने कहा, हाँ क्यों होगा नहीं क्या, तुम मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हैंडसम जो हो। सांगलन ने कहा, क्या क्या मैं हैंडसमनेस देखकर तुम्हारे पास आया था। साओ सिंचन ने कहा, हो सकता है, मैं हैंडसम तो हूँ ना। सांगलन ने कहा, ओके चलो मान लिया, पर अब तो मैं तुम्हारा ही हूँ ना। साओ सिंचन ने कहा, हाँ मगर मुझे कभी कभी वांगजी से डर लगता है। सांगलन ने कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके कमरे में जाकर देख लो पहले। साओ सिंचन भी समझ गया कि सांगलन वांगजी को छेड़ रहा था। वह भी मुस्कुराने लगा। सांगलन ने फिर कहा, ओके जाओ, जाके सो जाओ तुम दोनों थक गए होगे ना। मुझे पता है कल हम सब लेट ही उठने वाले हैं, तो चलो अब हम रिलैक्स कर लेते हैं। वांगजी जाओ, मगर विंग से दूर रहना, वह नशे में है। वांगजी सांगलन की बात सुनकर प्लस करता है और अपने रूम की तरफ मुड़ जाता है। वह विंग के बगल में जाकर लेट जाता है और विंग को अपनी बाहों में कवर कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह के 6 बज गए थे। वांगजी उठता है और देखता है कि विंग उसकी बगल में पीसफुली सो रहा है। उसने स्माइल किया और विंग के चेहरे पर जो बाल आ रहे थे वह उन्हें हटाता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है। फिर वह वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है। वॉशरूम से आने के बाद वह ड्रेस्ड अप होकर डाइनिंग एरिया में आता है जहाँ सांगलन बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। वांगजी आता है। सांगलन वांगजी के लिए भी कॉफ़ी मंगवाता है। सांगलन ने पूछा, विंग कैसा है वांगजी। वांगजी ने कहा, अभी सो रहा है। इस पर सांगलन ने वांगजी को छेड़ते हुए कहा, मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखा है कि मिस्टर लान वांगजी के बेड पर एक ब्यूटीफुल मैन सोया हुआ है जो उनका प्यार भी है, और वो उसे ऐसे अकेले छोड़कर इतनी मॉर्निंग में। मिस्टर वांगजी ऑफिस जा रहे हैं। वांगजी ने कहा, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ सांगलन, लैंड मेंशन जा रहा हूँ। उनको अंकल सिचेन गगा के पास जाएंगे, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। पर वांगजी अभी तो बहुत सुबह है। सांगलन ने कहा, विंग के उठने के बाद चले जाना। वांगजी ने कहा, नहीं सांगलन, मुझे अभी जाना होगा। मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए जो तुमने मुझसे पूछा था।
सॉन्गलैन ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, कैसा सवाल वांग जी? वांग जी ने कहा, अंकल के दिल में विंग के लिए जो नफरत है उसकी असली वजह क्या है? मुझे मुझे जानना है कि अंकल विंग से बचपन से ही नफरत क्यों करते आ रहे हैं। उसके लिए मुझे अभी जाना होगा। सॉन्गलैन ने कहा, मगर इतनी सुबह इतना गंभीर सवाल लेके तुम अंकल के पास कैसे जा सकते हो? वांग जी ने कहा, सॉन्गलैन मुझे जाना होगा, अभी जाना होगा। तुम्हें नहीं पता सॉन्गलैन, मैं रात में कैसे खुद को रोक रहा था जाने के लिए, मगर अब नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ। तुम विंग का ख्याल रखना, और पता है मुझे कि मेरे आने तक वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, मगर कोशिश करना कि वह बगैर ब्रेकफास्ट किए ना जाए। लेकिन क्या तुम मेरे लिए उसे रोकने की कोशिश कर सकते हो? मैं रात का डिनर उसके साथ करना चाहता हूँ। इतना कहने के साथ ही वह ब्लश करने लगा। वांग जी का ये हाल देखकर सॉन्गलैन के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू एक साथ वांग जी का ये हाल देखकर सॉन्गलैन के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू एक साथ आ गए। उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, वांग जी, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई थी कि तुम बचपन से ही विंग से प्यार करते हो? विंग तुम्हारा प्यार है। मैंने उसके बारे में न जाने क्या क्या कहा होगा तुमसे। तुम्हें बहुत हर्ट होता होगा ना उस समय। वांग जी ने कहा, हाँ होता था, मगर मैं हर्ट तब भी होता था जब विंग तुम्हें अपनी बातों से हर्ट करता था। तुम दोनों ही मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम दोनों ही मेरी लाइफ के इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, मेरी लाइफ का पार्ट हो, तो मुझे तुम दोनों की वजह से तो दुखी होना ही था। मगर वांग जी वो तो तुम्हारा प्यार था ना, और मैं उसकी इंसल्ट करता था। तुमने मुझे कभी नहीं रोका। वांग जी ने कहा, तुम मेरे फ्रेंड कम ब्रदर हो। तुम्हारा तो दो रिश्ता है मेरे साथ, और तुम्हारी भी जगह कोई नहीं ले सकता मेरी लाइफ में। तो तुम प्लीज़ जलस मत हो, ओके? अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के साथ वह सॉन्गलैन को गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है। लैन मैंसन में अंकल कुरैन अपनी गार्डन में बैठे थे और अपने पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे थे। लैन मैंसन में अंकल कुरैन गार्डन में थे और अपने पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे थे। वांग जी ने उन्हें वो किया। अंकल कुरैन ने वांग जी को गले लगाया और अपने साथ उसे वहीं बैठने को कहा और सर्वेंट से कुछ खाने को लाने को बोल दिया। कुरैन ने पूछा, वांग जी इतनी सुबह कैसे आना हुआ? वांग जी ने कहा, अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है। कुरैन ने पूछा, बताओ क्या पूछना है? वांग जी ने कहा, विंग के बारे में। अंकल कुरैन वांग जी को आश्चर्य से देखने लगे। फिर वांग जी ने अंकल कुरैन की आंखों में देखते हुए कहा, अंकल मुझे विंग के बारे में जानना है। मुझे जानना है कि आप विंग से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अंकल कुरैन ने कहा, जो रात की पार्टी में हुआ था उसके बारे में क्या सॉन्गलैन ने तुम्हें बताया है? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं बताया है। मैं वैसे ही जानता हूँ, क्योंकि ये बात छोटी नहीं है। आप हर पार्टी में जहाँ भी उससे मिलते हैं, जिस कंडीशन में भी उससे मिलते हैं, बस अपनी नफरत ही दिखाते हैं। मगर मैं इस बारे में बात नहीं करने आया हूँ, बल्कि इस बारे में बात करने आया हूँ कि विंग से इतनी नफरत क्यों है आपको, उसकी मेन वजह क्या है? कुरैन ने कहा, वजह? कैसी वजह? कोई वजह नहीं है। वो जैसा है वैसा ही तो कहता हूँ। उसके फादर जैसे थे मैं वैसा ही बताता हूँ उसे। वांग जी अपने अंकल के फेस को पढ़ रहा था, उसे पता चल गया कोई बहुत गहरी बात है। कहा, अंकल प्लीज मुझे वजह बता दीजिए, नहीं तो मैं खुद ही उसका पता लगाने की कोशिश करूंगा। जो बात शायद आपको अच्छी ना लगे, और आपको पता है ना, जब मैं किसी चीज के पीछे पड़ता हूँ तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। तब भी वांग जी अंकल कुरैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज अंकल मैं जज नहीं करूंगा, जो भी हो मुझे बता दीजिए। वांग जी ने पहली बार अंकल कुरैन की आंखों में आंसू देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ उसके अंकल, जो ना कभी हंसते थे ना कभी रोते थे, उनकी आंखों में आज आंसू है, और वो भी विंग के बारे में एक स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछते हुए। विंग की वजह से वह समझ गया कि वजह जरूर बहुत बड़ी होगी। उसने अंकल को गले लगा लिया। वांग जी ने जब कुरैन को गले लगाया तो कुरैन और भी रोने लगा, वो भी बच्चों की तरह। वांग जी घबरा गया, मगर उसने खुद पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। वह कुरैन को रोने देता है और उसकी पीठ को रब करने लगता है। कुरैन थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। तब वह वांग जी से अलग होते हैं और कहते हैं,
मैं विभूसियान से बहुत नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपना प्यार खो दिया था। वांग जी के लिए ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था। उसके अंकल किसी से प्यार करते थे और विंग उनसे उनके प्यार के दूर होने की वजह है। ये बात अपने ही आप में वांग जी को हिला देने वाली थी। ओके फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।